मेरे झारखंड वासियों जोहार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नोटिस लेकर आया हूं क्योंकि झारखंड में आपको पता होगा कि जब आप कोई भी वैकेंसी की फॉर्म भरते हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो जेटेट की परीक्षा होनी थी उसमें सीटेट और जेटेट का मामला काफी पेचीदा बना हुआ था और वो आज जा करके 10 जनवरी 2024 को जा करके जेएसएससी ने क्लेरिफाई कर दिया कि हाँ, जो सहायक आचार्य की बहाली की जानी है इसमें केवल जेटेट वालों को नहीं, सीटेट वालों को भी वैलिड किया जाना है और हम चलेंगे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की याचिका के अनुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मामला क्या था और ये मामला मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे झारखंड वासियों, आपको पता होना चाहिए कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो वो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। उस समय से यहाँ पर शिक्षकों की बहाली केवल और केवल 2 बार दी गई है, 2013 और 2016। उन 2016 में कुछ बच्चों की वैकेंसीज बच गई थी। उन बच्चों की बहाली करने के लिए झारखंड सरकार अभी एक बहाली कर रही थी जिसका नाम था विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य भर्ती। और इसमें से उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि जो लोग इस परीक्षा को भरेंगे वो केवल और केवल 2016 के जो पास बच्चे हैं, जो जेटेट पास किए हैं, वही लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जब यह मसला कोई नहीं था कि भैया जो 2016 में जेटेट पास किया था आराम से भरेगा, उसके बाद काम खत्म। लेकिन हाँ, जेटेट में एक नियम था कि हर साल जेटेट की परीक्षा की जानी है। अब 2016 के बाद तो जेटेट की परीक्षा 2023 तक तो ली नहीं गई। तो जो 2016 से 2023 के बीच में जो डीएलएड बीएड ये जो बच्चे किए, उन लोगों की जिंदगी कहाँ जाएगी? उन लोगों की भी तो उम्र जा रही थी। तो उन लोगों ने यहाँ पर माननीय झारखंड न्यायालय में उन्होंने क्या किया, एक पीआईएल जारी किया, एक याचिका दायर की और उसमें से उन्होंने ये कहा कि सर हम लोगों को भी मौका दिया जाए और हम लोगों को भी एक इस बीच में हम लोगों की उम्र जा रही है। तो बहुत लंबे तक सुनवाई चली और इनका अगुवाई झारखंड सीटेट उत्तीर्ण और आपको पता होगा सूरज बिहारी मंडल ये काफी पुरजोर तरीके से कर रहे थे। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनकी जीत हो गई। ये जीत कब हुआ? 20 दिसंबर 2023 को झारखंड के जो उच्च न्यायालय है उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने किया एक नोटिस जारी करते हैं और वह फाइनली जो रिजर्व रखे थे फैसला उसको ये पारित करते हैं और कहते हैं कि झारखंड में अब सीटेट को भी वैलिड किया जाता है। जो झारखंड के बच्चे हैं उनको भी इस टेट की परीक्षा में भाग लेने दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद यहाँ पर मामला उलझ जाता है। जो जेटेट की जितने भी एग्जाम चल रहे थे और उन जेटेट के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने भी केस दायर किया था। उन लोगों का अगुवाई कर रहे थे परिमल जी। तो परिमल जी को जेएसएससी कार्यालय बुलाया जाता है 9 तारीख को। उसके बाद उनके साथ बात होती है और उनमें ये कहा जाता है कि हम लोग कोर्ट के साथ चलेंगे। और अभी अभी 10 जनवरी को अभी शाम के समय में जेएसएससी एक नोटिस जारी करती है और कहती है, वो जो मैं पीडीएफ आपको दिखाने वाला हूँ, मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या किया गया। मैं डाउनलोड करके रखा हुआ फाइल, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए इस फाइल में क्या कहा गया है। आज अभी शाम को ये नोटिस जारी हुई है, मैं पढ़ के समझाता हूँ थोड़ा सा। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2785/2023 झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ बनाम राज्य सरकार और इसके साथ साथ 5559/2022 सूरज बिहारी मंडल और बनाम राज्य सरकार, मोतीलाल नायक और इसके साथ साथ आशा कुमारी, इन लोगों ने केस किया था। और इन लोगों के हक में एक फैसला देती है सरकार ने उच्च न्यायालय। और यहाँ पर आपको पता होगा माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला देती है उसमें कहती है कि यहाँ पर सीटेट वाले जो झारखंड के उत्तीर्ण सीटेट अभ्यर्थी उन लोगों को भी इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए और देना पड़ेगा और इन लोगों को पढ़ने के लिए 3 महीने का मौका दिया जाए। और इन वादों में दिनांक 20 दिसंबर को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट पास किए हैं, मतलब आप झारखंड के होने चाहिए पहला कंडीशन, और आप कोई भी टेट परीक्षा पास की हो, सीटेट जेटेट या कोई भी परीक्षा, लेकिन आप झारखंड के होने चाहिए। अब वो टीचर के एग्जाम हो, अगर आप पास किए हैं तो आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। वो झारखंड प्रारंभिक जो विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जो 2023 है उसमें शामिल होने के अगर इच्छुक है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और तो और बहुत ही जल्द वेबसाइट पर शीघ्र एफटी की जा रही है आपका ऑनलाइन लिंक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही उपरोक्त न्यायाधीश के आलोक में दिनांक 12 जनवरी से एग्जाम होने वाली थी इस सहायक आचार्य की, लेकिन इसको स्थगित की जाएगी और पुनर्नियोजन किया गया है।
और उक्त परीक्षा जो होगी अब 10 फरवरी से लिया जाएगा और इसका एक विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा। किसके अनुसार? अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सीटेट वालों की जीत हो गई और यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया गया। जेएसएससी ने भी सीटेट को वैलिड कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ना शुरू कीजिए और मैं इस चैनल पर आपकी वीडियो सीरीज लाऊंगा, एक एक करके वीडियो सीरीज लाऊंगा, एक एक टॉपिक को लाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।